नमस्कार मित्रों, हम इतिहास की कड़ी में मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मारवाड़ के इतिहास में हमने जसवंत सिंह तक पढ़ा है। कल हमने यानी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अमर सिंह के बारे में और आज अमर सिंह जो कि इनके बड़े भाई थे, आज हम जसवंत सिंह के बारे में पढ़ते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम क्या था? गज सिंह जी। गज सिंह के 3 पुत्र थे। एक पुत्र का तो बचपन में निधन हो गया, तो वो हमारे काम के नहीं है। 2 पुत्र थे, एक अमर सिंह जी और एक जसवंत सिंह जी। गज सिंह जी की मृत्यु आगरा में होती है और यमुना नदी के किनारे होती है। और ये आगरा में इनकी छतरी बनी हुई है गज सिंह जी की। अगर आपसे कभी छतरी पूछ ली जाए कि गज सिंह जी की छतरी कहां पर है, तो आगरा में है। गज सिंह जी की मृत्यु आगरा में होती है, इसलिए जसवंत सिंह जब इनकी मृत्यु होती है तो आगरा जाते हैं। और जसवंत सिंह जी जब आगरा जाते हैं तो बादशाह शाहजहां द्वारा इनका वहां पे राज तिलक किया जाता है और 25 मई 1638 को इनका प्रथम राज तिलक किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है? शाहजहां के द्वारा किया जाता है। इनका जो शासनकाल रहा वो शासनकाल 1638 से लेकर 1671 के मध्य रहा। इनका जो विधिवत रूप से राज्याभिषेक रहा, जो विधिवत रूप से जोधपुर में इनका राज्याभिषेक होता है, वो राज्याभिषेक 30 अप्रैल 1640 को होता है। ये चीजें आपकी इतने काम की नहीं है, ये बहुत कम पूछी जाती है राज्याभिषेक से लेकर, लेकिन हाँ पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि कौन से शासक का कहां से कहां तक का राज्यकाल रहा या शासनकाल रहा। जसवंत सिंह बहुत ही प्रतापी शासक थे। इनके बड़े भाई अमर सिंह जी वीर थे, लेकिन वो हठी थे। लेकिन ये वीर होने के साथ साथ एक शिथिल व्यक्ति और दानवीर व्यक्ति थे, एक ज्ञानी व्यक्ति थे। इन्होंने शाहजहां के शासनकाल में बहुत से अभियान की और ये ईरान भी गए। शाहजहां इन्हें कहां भेजता है? ईरान भेजता है। ये ईरान जाते हैं और ईरान के शासक शाह अब्बास ने क्या किया? कांधार पे अधिकार कर लिया और ये औरंगजेब के साथ जाते हैं और औरंगजेब के साथ जाकर उस अभियान को पूर्ण करने जाते हैं। लेकिन उस अभियान में औरंगजेब हार जाते हैं और हारने के बाद ये वापस पुणे आ जाते हैं। और एक डेट याद रखिएगा, इन्हें एक खिताब दिया गया था शाहजहां की तरफ से। इनको खिताब दिया गया था, इन्हें महाराजा का खिताब दिया गया था शाहजहां की तरफ से। और ये खिताब कब दिया गया था? तो ये खिताब 1655 में दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया? तो शाहजहां के द्वारा इन्हें ये खिताब दिया गया था। और शाहजहां 1657 में बीमार पड़ जाते हैं। जब शाहजहां 1657 में बीमार होते हैं तो उनके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के लिए यानी दिल्ली का बादशाह बनने के लिए युद्ध छिड़ जाता है। और इस युद्ध में जो सबसे पहले उनके पुत्रों के मध्य युद्ध होता है वो युद्ध धर्मत का युद्ध है। ये धर्मत मैदान, पहली बात तो है कहां पे? तो ये धर्मत का मैदान उज्जैन के पास है। ये मैदान उज्जैन के पास है और इस मैदान में शाहजहां के 2 पुत्रों के मध्य युद्ध होता है और ये युद्ध 16 अप्रैल 1658 में होता है। औरंगजेब और दारा सिखों की दोनों की सेना आपस में लड़ती हैं और इस सेना में दारा सिखों की तरफ से एक तो दारा सिखो थे और एक जसवंत सिंह यानी महाराजा जसवंत सिंह थे। और औरंगजेब की तरफ से औरंगजेब और उनके पुत्र शहजादा मुअज्जम, जो कि बाद में बहादुर शाह की नाम से दिल्ली के बादशाह बनते हैं, और एक उनके भाई मुराद थे। इन दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में जसवंत सिंह ने जी जान लगा के वीरतापूर्ण इस युद्ध को लड़ा। लेकिन वो जब अंत समय में जब युद्ध समाप्ति की ओर था और वो औरंगजेब तक पहुंचे ही थे, लेकिन वो घायल हो जाते हैं और घायल होने की वजह से उनको कुछ राजपूत सरदारों ने युद्ध भूमि से बाहर निकाल लिया और सोजत लेके आए और सोजत से जोधपुर गए। इसके पीछे एक घटना है, कहानी है, कथा है, छोटी सी कथा है कि जब जसवंत सिंह जोधपुर के दुर्ग के मुहाने पर पहुंचे यानी मेन गेट पर पहुंचे
तो उनकी रानी, जिसका नाम क्या था, जसवंत दे, इनकी रानी का नाम है जसवंत दे। जसवंत दे ने दुर्ग के किवाड़ बंद करवा दिए और दीवार की किवाड़ बंद करवा के जसवंत सिंह से ये कहा कि राजपूत युद्ध से या तो युद्ध को जीत के लौटते हैं या युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होकर लौटते हैं, और आप तो किसी भी स्थिति में नहीं है, तो मैं कैसे आपको महल के अंदर आने दूं। लेकिन राठौड़ सरदारों के समझाने के बाद रानी उन्हें महल में आने देती हैं और जसवंत सिंह ये प्रण लेते हैं कि मैं जी जान से कोशिश करूंगा कि औरंगजेब के विरुद्ध जो आगे युद्ध होगा या कभी युद्ध होगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनके खिलाफ अभियान में जी जान लगा दूंगा या युद्ध में भूमि में मर जाऊंगा। इसीलिए जसवंत सिंह बाद में औरंगजेब की अधीनता तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो मन से कभी भी उसके अधिकार में नहीं रहते हैं। और इसके बाद जब औरंगजेब ये युद्ध जीत जाता है, धर्मत का युद्ध, तो वो धर्मत का युद्ध जीतकर आगरा की ओर बढ़ता है और आगरा के होके एक स्थान का नाम है जिसका नाम है ये सोमगढ़ नामक स्थान पर पहुंचता है और वहां पर दारा शिकोह और औरंगजेब की सेना के मध्य फिर से युद्ध होता है और इस युद्ध में दारा शिकोह हार जाता है। और दारा शिकोह के हारने के बाद औरंगजेब आगरा चला जाता है और आगरा जाकर अपने पिता शाहजहां को नजरबंद कर देता है, यानी कैद कर लेता है और खुद बादशाह बन जाता है, खुद की बादशाह होने की घोषणा कर देता है। जब औरंगजेब दिल्ली का बादशाह बनता है तो जसवंत सिंह उनकी सेवा में हाजिर होते हैं, लेकिन औरंगजेब जसवंत सिंह से नाराज थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने शाही सेना के साथ दारा शिकोह का साथ दिया था। लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब को ये समझाते हैं कि औरंगजेब इस जसवंत सिंह से दुश्मनी मोल मत ले, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी राजस्थान की रियासत का शासक है। तो औरंगजेब मान लेते हैं, इन्हें जनवा बाब का जागीर देते हैं। इसके बाद राव सूजा के साथ औरंगजेब की लड़ाई होती है और उस लड़ाई में, और ये लड़ाई हुई कहाँ थी, तो ये खजवा के पास हुई थी और ये होती है जनवरी 1659 को। इस लड़ाई में जसवंत सिंह और औरंगजेब दोनों गए थे और इस लड़ाई में औरंगजेब की विजय हो जाती है। इसके बाद दारा शिकोह पुनः औरंगजेब पर आक्रमण करता है। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य युद्ध होता है और ये युद्ध मार्च 1659 को होता है। और किस स्थान पे होता है, तो अजमेर के पास एक स्थान है, अजमेर के पास है और दोराई नामक स्थान पर होता है। इसे इतिहास में दोराई के युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध में दारा शिकोह हार गया था और औरंगजेब जीत गया था। इस विजय के बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह को पकड़ लिया और पकड़ के मौत की सजा सुना दी और इस तरह से शाहजहां की मृत्यु हो गई और इनके उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह का काफी योगदान रहा। 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु हुई। अगर आपसे कभी डेट पूछ ली जाए तो 22 जनवरी 1666 को यानी 1666 को इन शाहजहां की मृत्यु हुई। इससे आगे का इतिहास हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि जसवंत सिंह ने दक्षिण के कई अभियानों में औरंगजेब का साथ दिया, लेकिन वो पूरे मन से नहीं दे पाए। उन्हें औरंगजेब को हराने का और औरंगजेब के विरुद्ध एक मनस्थिति बनी रही। तो इसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।